हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की जो हमें ट्रक डिस्पैचिंग के दौरान चाहिए होते हैं या हमें हमें उनकी ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को प्रोसीड करने की। तो उन टूल्स में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टूल है वो है हमारा जी DAT। DAT एक लोड बोर्ड है जहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग डालता है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ लोड जा रहा है, इतना वेट है उसका, इतने माइल्स हैं। तो वो ये सारी डिटेल्स एक वेबसाइट पर अपलोड करता है, या आप एक प्लेटफॉर्म कह लें जिसको DAT कहा जाता है। और DAT का मतलब है लोड बोर्ड। ट्रक डिस्पैचिंग के लिए DAT आपको लाजमी चाहिए होता है, इसके बगैर आप ट्रक डिस्पैचिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये एक पेड प्लेटफॉर्म होता है जिसकी प्राइसिंग मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। इसका बेसिक प्लान जो है वो $49 का होता है, और इसका जो हाई एंड प्लान है वो आई थिंक कि $300 के आसपास होता है। तो DAT लोड बोर्ड के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है आपका जी डायलर। अब मैं सबसे पहले डायलर के बारे में थोड़ा बता दूं। जब आप US में कॉल करनी चाहते हैं आप, तो आपको किसी फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी कि आप US में कॉल कर सकें और ड्राइवर से बात कर सकें कि हाँ भाई, हम हमारी एक कंपनी है और आप हमारे साथ काम कर लो, और इस परसेंटेज पे ना क्या नाम है, आप हमारे साथ काम कर लो और आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, हमारा बिज़नेस भी ग्रो करेगा। तो अगर एक कंपनी है तो उस पर हम मोबाइल से तो कॉलिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक डायलर चाहिए होता है। और उस डायलर से आपको इंटरनेट पर कॉलिंग करनी होती है, यानी आपका इंटरनेट कनेक्शन पर वो कॉल्स करेगा। आपके कैरियर कैरियर फीस उस पर चार्ज नहीं होते, आपके सिर्फ इंटरनेट पे वो कॉल्स करेगा। और मुख्तलिफ डायलर्स आजकल बड़े ही फेमस हैं। उन कुछ मुख्तलिफ डायलर्स में एक है सबसे हमारा मशहूर गूगल वॉइस, और उसके बाद जो आ जाता है वो है हमारा जी ओपन फ़ोन। ओपन फ़ोन के बाद जो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज में इस्तेमाल हो रहा है वो है हमारा रिंग सेंट्रल। ये तीन डायलर्स हैं। अगर हम सबसे चीप की बात करें तो वो है हमारा गूगल वॉइस, जिसका बेसिक प्लान सिर्फ $10 का है। और अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल वॉइस के साथ ही कंटिन्यू करें, क्योंकि गूगल वॉइस का बेसिक प्लान $10 का है, जो पाकिस्तान में इस वक्त 27-28 सौ रुपये बनते हैं। जबकि ओपन फ़ोन का प्लान भी ठीक है, लेकिन एक तो इनका $19 पर मंथ मंथ होता है बेसिक प्लान का, और इसके अलावा भी इनके कुछ चार्जेस होते हैं जो एक्स्ट्रा ही बन जाते हैं, तकरीबन 40 45 50 डॉलर, मतलब 14-15 हज़ार के आसपास इस डेट में डॉलर के हिसाब से पाकिस्तान में आप पर चार्ज हो जाता है। ओपन फ़ोन का रिंग सेंट्रल का प्लान उससे महंगा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल वॉइस का ही प्लान के साथ जाएं। और सबसे पहले इनके साथ हम इनकी कैलकुलेशंस भी करते रहते हैं। लोड बोर्ड अगर हम बेसिक प्लान लें तो उसमें हमें कोई इश्यूज नहीं आते, हम $50 वाला ही बेसिक प्लान चूज़ कर लेंगे। और उसके अलावा गूगल वॉइस का है जो हमें $10 का प्लान पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं $10। और उसके बाद हमें DAT लोड बोर्ड एक्सेस करने के लिए हमें VPN की ज़रूरत होती है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि DAT लोड बोर्ड सिर्फ अमेरिका यानी US या फिर कनाडा के लिए बनाया गया है, और US या कनाडा के बाहर इसे यूज़ करना नामुमकिन है। सॉरी, नामुमकिन कह रहा हूँ, इसे एक्सेस करना DAT वाले अलाउ नहीं करते। तो इसके लिए आपको VPN लगाना लाजमी होता है, जिसके आपको कोई चार्जेस नहीं नहीं पे करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ फ्री VPN बता देता हूँ जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं DAT को एक्सेस करने में। डायलर के लिए हमें VPN की ज़रूरत नहीं होती, ना ही गूगल वॉइस के लिए, ना ही ओपन फ़ोन, ना ही रिंग सेंट्रल के लिए। हमें सिर्फ DAT लोड बोर्ड एक्सेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है VPN की। जो फ्री VPN में सबसे पहले आप ब्राउज़र को देख सकते हैं, जो आपके क्रोम में एक एक्सटेंशन के तौर पर ऐड होता है, और फिर वो आप उसे सिंपली US से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ब्राउज़र के साथ नहीं सेटिस्फाई, या आप कहते हैं नहीं भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो आप एक और फ्री VPN है जो आप ट्राई कर सकते हैं, वो है जेनमेट। जेनमेट भी एक्सटेंशन के नाम पर आता है,
और ज़ेनमेट भी अगर आपको नहीं पसंद तो आप साइबर कोस्ट की तरफ जा सकते हैं। साइबर कोस्ट मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, उसकी मैं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा। साइबर कोस्ट एक्सटेंशन आपको फ्री में यूएसए से कनेक्ट करवा देगा, जबकि बाकी ये बहुत ज़्यादा ही आप कह लें कि पेड होते हैं। तो वीपीएन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है जी हमारे एलएलसी या कंपनी फॉर्मेशन। सबसे पहले इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसको मैं कंपनी फॉर्मेशन का नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों समझना होगा कि अगर आप डिस्पैच स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी डिस्पैच कंपनी होना लाजमी है। लेकिन डिस्पैच कंपनी लाजमी बनाने के लिए आपको एलएलसी परचेज करनी पड़ती है यूएसए में। मतलब कि वो आपके एक सबूत होता है कि आपके पास एक यूएसए में कंपनी है और आप इस कंपनी से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका आपको जुगाड़ तरीका बता देता हूँ। एलएलसी बेसिकली हमें चाहिए इसलिए होती है कि एक सबूत हो कि हमारी कंपनी है और हम एक कंपनी से काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी एलएलसी नहीं है तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि एलएलसी परचेज करनी पड़ती है। एलएलसी के बेसिक जो परचेज है वो $150 या $100 की है, और जो ज़्यादा मैक्सिमम जो है इसका वो $400-500 तक उसकी बन जाता है। तो अगर हम बेसिक $150 वाले के पास भी जाएं तो वो भी 40-50 हज़ार के आसपास खर्चा आ जाता है। तो हम फ्री वाला काम ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमें हमारा स्टार्ट है तो हम इतना पैसे खर्चना ऐसे सही नहीं समझेंगे। तो इसलिए एलएलसी बनाना इतना लाजमी नहीं है। लेकिन आप मर्जी से कोई भी अपनी कंपनी का नाम रख लें, जैसे कि कुछ भी हो गया, यानी कि ट्रक बेस्ट ट्रकिंग और समथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी अपनी कंपनी का नाम रख लें और उसके साथ, हाँ, आप बस कंपनी का नाम रख लें और कह दें कि हाँ भाई हम यूएस में ही बैठे हैं। लेकिन अगर आप झूठ भी बोलना चाहते हैं कि यूएस में बैठे हैं तो कोई मसला नहीं, कि आप अपने क्लाइंट को बता दें कि मैं पाकिस्तान से, लाहौर से या कराची से या किसी भी शहर से हूँ, मैं पाकिस्तान में इस शहर से बैठ के आपको कॉल कर रहा हूँ और ये मेरा नाम है। अच्छा, अब एक कंट्रोवर्सी होती है कि बहुत सी जगह पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना कॉल सेंटर्स वाला काम, ये ये हराम है, क्योंकि ना इसमें हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये काम हराम नहीं है, ना ही इसमें झूठ बोलने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं उस बंदे को ढूंढना चाहूँगा जिसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर या किसी भी और कंट्री में बैठकर यूएस में ऑपरेट करने के लिए आपको एक यूएस का नाम लाजमी चाहिए, और लाजमी हो कि आपकी कंपनी यूएस में हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई लाजमी नहीं है कि आपकी कंपनी यूएस में हो। इसके बारे में कुछ भी ऐसा कुछ ना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक नाम की बात है कि वो कहते हैं कि आप अपना नाम कोई यूएस अमेरिका वाले रखें, जैसा कि एलेक्स हो गया, जॉन हो गया, जे हो गया, इस तरह के नाम कहते हैं वो। जब कुछ भी हो सकता है, वो कहते हैं कि भाई अपना अपना यूएस वाला नाम रखें ताकि ना क्लाइंट को पता हो कि आप यूएस में सही काम कर रहे हैं। लेकिन भाई सबसे पहले बात तो ये है, झूठ बोलना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और झूठ बोल के बनाए हुए पैसा भी इंसान को नहीं हासिल होता। मतलब इंसान का कहीं ना कहीं से ना वो निकल ही जाता है पैसा, झूठ बोल के जो बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। आप उसे सिंपली बताएं कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा नाम अली है, उस्मान है, आसिफ है, जो भी है आपका नाम है। तो कहो कि मैं अपने क्लाइंट से बात करते वक्त कि मैं पाकिस्तान के इस शहर में बैठा हूँ और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, या मैं इंडिया के इस शहर से बैठा हूँ, या मैं श्रीलंका के इस शहर से बैठा हूँ, जो भी है जहाँ से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं। सिंपली आप उसे बता दें कि हाँ भाई मैं यहाँ से यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा नाम है। और आप बाकी आप अपनी कॉल चलाएं आगे। इसके बारे में हम आगे फुल डिटेल में जाएंगे कि हमें कॉल कैसे चलानी होती है। तो भाई मेरी बात सुने, किसी भी क्लाइंट को आपका ये मसला नहीं होता कि आप किस कंट्री से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। उनको ऐसा कोई मसला नहीं होता। उनको ये भी मसला नहीं होता कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। उन्हें चाहिए होता है कि भाई हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें लोवेस्ट परसेंटेज पर बेस्ट काम भी करके दे दे, और ज़्यादा उसके कोई मसले भी ना हो, ना ही उसके कोई नखरे हों। वो बस कहते हैं कि भाई हमें कोई अच्छा काम करने वाला मिल जाए, हम उसके साथ काम कर लेंगे। अब मेरे जो ड्राइवर्स हैं, जो मेरे साथ क्लाइंट्स हैं, उन सबको पता है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, ये मेरा नाम है, इस शहर में मैं बैठा हुआ हूँ, और उनको कोई मसला नहीं है। तो वो तो मुझे खुद भी कहते हैं कि भाई हमने तो काम करने तेरे साथ ही करना है।
तो ऐसा कोई झूठ बोलने वाला काम ही नहीं है। मैंने तो उनको शुरू से ही बता दिया था कि भाई मेरा ये नाम है, मैं पाकिस्तान के इस शहर से बैठा हूँ, इस शहर से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आगे मैंने अपनी कॉल चला दी, तो कोई मसला नहीं। वो नहीं कहते कि भाई आप यूएस में आओ, यूएस में हमारे साथ काम करो। भाई जिसको काम करना है आपके साथ, उसको ये मसला हो ही नहीं सकता कि आप किधर बैठे हैं। उसको बस अपना बेहतरीन काम चाहिए। तो कंपनी फॉर्मेशन और एलएलसी के कंट्रोवर्सी को मैंने आपके सामने कुछ इलेबोरेट कर दिया है। और इसके बाद जो हमारे पास एक इशू मैं कह सकता हूँ, वो हमारे पास होता है पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज का मतलब होता है कि आपको यूएस से पेमेंट किस तरह से रिसीव करनी है। तो यूएस से पेमेंट लेना एक आप कह सकते हैं कि हेडेक बन जाता है, क्योंकि यूएस में बहुत सी ऐप्स हैं जैसे कि पेपाल हो गया, और भी कई सारी ऐप्स हैं जो आपको एक कह लें कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो उसमें पेपाल आ जाता है, उसके बाद उसमें जिल आ जाता है। जिल तो यूएस से बाहर कहीं अवेलेबल ही नहीं है। पेपाल फिर भी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा काफ़ी मुल्कों में अवेलेबल है। लेकिन जो जिल ऐप है वो सिर्फ यूएस में वर्क ऑपरेट करती है। तो जिल ऐप ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान में जैज़ का इजी पैसा है। तो इसीलिए वो किसी बाहर के मुल्क के लिए किसी पर्सन के लिए काम ही नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपको जो इशू आता है वो आपको पेमेंट गेटवे का आता है। मतलब आपने अपना कैरियर ढूंढ लिया, आपने इसको लोड दे दिया, और जो नेक्स्ट इशू आ जाता है वो आपको होता है कि जी पेमेंट गेटवे का, यानी आपको पेमेंट अपने ड्राइवर से, अपने क्लाइंट से कैसे लेनी है। तो उसके लिए पाकिस्तान में काफ़ी काफ़ी हैं, आप कह सकते हैं कि काफ़ी सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जी सादा पे का, जो मोस्टली यूज्ड है पाकिस्तान में मेथड सादा पे का। इसमें आप सिंपली अपने क्लाइंट को इनवॉइस सेंड कर देते हैं और वो आपको उस इनवॉइस से पे कर देता है। और सादा पे के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है जी रेमिटली का। रेमिटली का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा हो जाता है क्लाइंट के लिए। इसमें आपको तो कुछ नहीं करना होता, आपको तो सिर्फ अपनी कुछ डिटेल देनी होती है। जो सारा प्रोसीजर है वो आपको क्लाइंट को करना पड़ता है। तो रेमिटली से मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा दूरी रहें, आप सादा पे से ही काम चलाएं। सादा पे आपको सिंपली मैं एक वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आपको सादा पे से कैसे इन्वॉइस लेनी है। और उसके अलावा जो हमें इशू आते हैं यूएस में ऑपरेट करने के लिए, वो होता है जी हमारा लैंग्वेज बैरियर। जो कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, बहुत से कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए लैंग्वेज बैरियर होता है। भाई सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना मस्ट है। आपको इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए। इंग्लिश के बगैर आप यूएस में काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई आपको ब्रोकर से इंग्लिश में बात करनी होती है, आपको ड्राइवर से भी इंग्लिश में बात करनी होती है, या फिर आपको कोई और बंदा मिल जाता है जैसा कि कोई एजेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का या ऐसा कुछ, तो उनसे भी आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ सकती है। तो पहले लैंग्वेज बैरियर आपको इंग्लिश का आता है। और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बहुत से यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है, जो सिंपली सिर्फ आप डिस्पैच के लिए करना चाहते हैं, मतलब डिस्पैच से ज़्यादा आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप सिंपली ये टाइप कर दें। तो और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं लाजमी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको आसानी हो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बैरियर को तोड़ने में। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई कोई इंग्लिश बोलना ना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिंपली हमने जो पीछे वाले क्लासेस में पढ़ा हुआ है वही हमने इंग्लिश यहाँ पे आके बोल देनी है। लेकिन भाई ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट भी होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप आड़ आड़ के इंग्लिश ना बोल रहे हो कि अगला अगला बंदा के यार भाई इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, मैं इसके साथ काम कैसे करूँगा। ठीक है, आप थोड़ी सी इंग्लिश में मिस्टेक्स कर देते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, वो तो खुद भी कर रहे होते हैं इंग्लिश में मिस्टेक्स। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप ज़्यादा ज़्यादा मिस्टेक्स थोड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको इशू, वो कोई थोड़े बहुत मिस्टेक्स पे इतना कोई इशू नहीं होता अमेरिका में काम करने के लिए। तो सिंपली आपको बेसिक इंग्लिश पता हो, ऐसा कोई हाई लेवल की इंग्लिश ही है जैसे आप कह दें कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना पड़े किसी जगह पर जाके, ऐसी आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली बेसिक इंग्लिश यूज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फॉर डिस्पैच, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है और हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, ताकि हम ऐसे वीडियोस और भी बनाते रहें। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया या मैं कुछ आपको गलत कह रहा हूँ कि मैंने आपको मिसलीड किया है, तो आप श्योरली वो कमेंट में मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने ना इस तरह कहना था और आपने इस तरह कह दिया है। तो मुझे श्योरली कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स रीड कर रहा होता हूँ आप लोगों के। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।